पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि वो बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाएगा और दूसरी जानब एहतजाजन तौर पे शहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, बाबर आजम जो है वो दोबारा से पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाया जा रहा है। और वहीं पर शहीन शाह अफरीदी ने यह फैसला किया है कि क्योंकि बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है, क्यों ना वो खुद ही अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाएं और इस्तीफा दे दें और बाबर आजम के हक में दस्तबरदार हो जाएं। वो खुद भी ये समझते हैं कि अगर बोर्ड बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहता है तो वो उनकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई जिद नहीं है, वो बाबर आजम के हक में जो है वो बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बात यहाँ पे रुकती नहीं है और 3-4 एक्स क्रिकेटर्स हैं जो शहीन शाह अफरीदी का बहुत ही क्लोज हैं, वो शहीन शाह अफरीदी को ये काम करने से रोक रहे हैं। उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मजीद फूट पड़े, बोर्ड के अंदर मजीद मामला ख़राब हों, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर शहीन शाह अफरीदी खुद रिज़ाइन करेंगे तो बोर्ड जो है वो इस चीज़ से पीछे हट जाएगा। बोर्ड का सारा जो ये जो उनका गलत स्टेप है ये सारा का सारा शहीन शाह अफरीदी के ऊपर आ जाएगा कि शहीन शाह अफरीदी ने खुद कप्तानी से स्टेप डाउन किया। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बोर्ड ने फैसला कर लिया है तो वो शहीन शाह अफरीदी को खुद सैक करें, शहीन शाह अफरीदी को खुद रिमूव करें, ताकि कल को हमारे लिए और मीडिया के ऊपर शहीन शाह अफरीदी ये कह सकें कि मुझे जो है वो एक सीरीज़ के बाद ही कप्तानी से रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये भी गलत स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि शहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद हटाना, और वो भी गलत स्टेप था पहली मैनेजमेंट कमेटी का जक्का अशरफ का, जिसने बाबर आजम को जो है वो आते ही कप्तानी से रिमूव कर दिया था तीनों फॉर्मेट की। तो बात ये यहाँ पे रुक नहीं रही। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मामला है कप्तानी का वो मजीद खटाई में पड़ता जा रहा है। अब बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि वो बाबर आजम को कप्तान रखेंगे और शहीन शाह अफरीदी के हवाले से उन्होंने चेयरमैन को ये सिफारिशात दी कि यार शहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का एक मेन लीडिंग विकेट टेकर, लीडिंग बॉलर है, पेस बैटरी को वो लीड करते हैं। तो अगर वो कप्तानी के अंदर पड़ेंगे तो उससे उनकी बॉलिंग डिस्टर्ब होगी। पाकिस्तान को जो है वो टेस्ट के अंदर भी उनकी ज़रूरत है, ओडीआई के अंदर भी ज़रूरत है, T20 के अंदर भी ज़रूरत है। लेकिन अगर वो कप्तानी करते हैं तो उनको ज़ाहिर सी बात है सारे T20 खेलने पड़ेंगे, लीग्स भी वो खेलते हैं, तो इस वजह से उनकी जो बॉलिंग है उसकी वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग को नुकसान होगा। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ, जब 2021-22 का T20 वर्ल्ड कप, फिर 2023 का एशिया कप, 2023 का फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ों की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम अपनी बॉलिंग की वजह से हारता रहा है। लेकिन ये तासर दिया गया उस कमेटी की तरफ से, पहले बोर्ड के लोगों की तरफ से, कि बाबर आजम की वजह से तब पाकिस्तान जो है वो हारता रहा। लेकिन जब बाबर आजम कप्तानी से हटे, नए कप्तान आए, सीरीज आई, जब पाकिस्तान जो उससे भी गंदा हारा, तो फिर लोगों का अंदाजा हुआ कि भाई बाबर जो है वो इशू नहीं था, पाकिस्तान की बॉलिंग मेन इशू था। तो अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने यही सिफारिशें दी हैं चेयरमैन को कि भाई शहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग पे फोकस करें। तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के वो मेन बॉलर हैं, तो वो बॉलिंग पे तवज्जो दे। पाकिस्तान को उनका आगे जाकर ज़रूरत है, इस तरह उनका कैरियर लंबा होगा। लेकिन वो अगर कप्तानी करेंगे तो उससे उनके कैरियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो कैरियर जो है वो लंबा नहीं कर सकेंगे। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये शहीन शाह अफरीदी के लिए बेहतर है कि वो कप्तानी से हट जाएँ और एक नया कप्तान लेके आ जाए। वहाँ पर जो बाबर आजम को कप्तानी देने का फैसला किया गया है, तो बाबर आजम ने भी शर्त रख दी है कि मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लूँगा। बोर्ड ने भी फैसला किया था कि वो वाइट बॉल की कप्तानी बाबर आजम को वापस देंगे, लेकिन बाबर आजम ने कहा कि भाई तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लूँगा और ये मेरी डिमांड है। तो बोर्ड ने कहा कि भाई अभी रुक जाएं, पहले वाइट बॉल की कप्तानी लें, उसके बाद टेस्ट के बारे में फिर से सोचेंगे। तो वहाँ पे शहीन शाह अफरीदी ने ये सोचा है कि जहाँ पे अगर फैसला कर ही लिया है कि बाबर आजम को कप्तान बनाना है, तो फिर मैं जो है वो बाबर आजम के हक में खुद ही दस्तबरदार हो रहा हूँ, खुद ही इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन चूँकि आपको 1-2 क्रिकेटर्स के नाम जानते हैं जो शहीन शाह अफरीदी के बड़े क्लोज हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो मीडिया में बैठ के बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा ना दें, ये बोर्ड को फैसला लेने दें। बोर्ड जब फैसला लेता है तो सारी की सारी बात बोर्ड के ऊपर आएगी कि ये जो फैसला लिया है ये बोर्ड इसका जिम्मेदार होगा। तो आप एक विक्टिम बन जाएंगे और हम जो है वो सोशल मीडिया पे ये कह सकेंगे कि जो शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था वो गलत किया गया था, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो वो मजीद मामला जो है वो खटाई में पड़ना चाहता है। वहीं पर यह भी फैसला हो चुका है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान रखना ही नहीं है। बाबर आजम कप्तान होते हैं या नहीं होते, जो अगले कप्तान होंगे, अगर बाबर आजम के साथ मामला तय नहीं भी पाते तो मोहम्मद रिजवान अगली चॉइस है। शहीन शाह अफरीदी का नंबर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी से बिल्कुल वो इस बात का फैसला कर चुका है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं बनाना, बाबर आजम ही दोबारा से पाकिस्तान टीम के कप्तान बनेंगे। आज का कॉल के अंदर जो है वो सिलेक्शन कमेटी जाएगी, वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो बाबर आजम के साथ मुलाकात करेंगे। वहाँ पे उनके साथ एक इस बारे में मुलाकात होगी जहाँ पे बाबर आजम अपनी ये डिमांड रखेंगे, और ऑलरेडी डिमांड बताई भी हुई है उन्होंने, और
वहाँ पे जो सिफारिशात पेश की हैं सिलेक्शन कमेटी ने, बाबर आजम की भी बात आगे रखी है चेयरमैन के, तो वो चेयरमैन ने उनको जो बताया है वो जाके बाबर आजम को कम्युनिकेट करेंगे और वहाँ पे फिर ये फाइनल डिसीजन होगा, अनाउंसमेंट होगी। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो वो कन्फर्म ज़राए बता चुके हैं कि वो उन्होंने कप्तानी से इनको रिमूव कर दिया है और बाबर आजम को जो है वो डिसाइड कर लिया है कप्तान बनाना। तो ये सारी चीज़ें थी। आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? शहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू रखना चाहिए या आप समझते हैं कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी देनी चाहिए? या आप लोग, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई इन दोनों को हटाएं, मोहम्मद रिजवान को लेके आएँ? आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।